आफत मतलब मत निकालना। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ यार, बहुत अच्छी हूँ। ये उसके पैरों पे वो निकला साला उल्टा। इसके तो वो कहते हैं ना पैरों तली जमीन खिसक गई भाई। उसका पैर देख के इसके पैरों तली जमीन खिसक गई थी। दिमाग नहीं रहा होगा मेरे जितना ना, इसीलिए। तो फिर क्या हुआ, चुड़ैल से पूछ रही थी कि तुम्हारा घोड़ा क्या उल्टा है भाई साहब। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज तृप्ति एंड यू आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब। तो आज मैं सुनाने वाली हूँ आप लोगों को एक स्टोरी, और वो स्टोरी मेरे घर की ही है, मुझे भी सुनाई हुई है किसी ने। बेसिकली मेरी दीदी लोगों ने सुनाई हुई है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो देखो, मेरे दो मामा है, ठीक है, दोनों की दो लड़कियां हैं। तो हुआ क्या ना कि मैं बहुत छोटी थी, तो एक मतलब उन्होंने मुझे एक भूतिया टाइप की स्टोरी बना के, हॉरर स्टोरी जिसको कहते हैं, वैसी स्टोरी सुनाई थी। तो क्या हुआ कि एक दिन जो मेरे छोटे वाले मामा की लड़की है, वो मेरे बड़े वाले मामा को, मतलब जो मेरी छोटी दीदी कह लो, छोटी दीदी, वो बड़ी दीदी को सुना रही थी कहानी। वो कहती है कि आओ सुनाती हूँ, वो कहीं से देख के आई होंगी। तो वो उनको सुनाती है, तो इन लोगों का क्या प्लान बनता है पता नहीं। फिर उसके बाद ये लोग कहते हैं मुझे सुनाने को। तो मैं छोटी थी, तो ये लोग मुझे कहते हैं कि चलो तृप्ति तुमको कहानी सुनाते हैं। मैं कहती हूँ ठीक है यार, चलो सुन लेते, क्या जा रहा है। और ऐसा था ना कि हम लोग कहानी सुन के तब सोते थे। तो दोपहर का टाइम था, और ये सीजन यही चल रहा था, मतलब हाँ यही चल रहा था, मंथ भी यही था मेरे ख्याल से। हाँ, तो उसमें क्या था ना कि ये लोग मुझे ले आए आराम से, एकदम पूरा चद्दर वद्दर बढ़िया से उड़ा के, भाई साहब मुझे कहानी सुनाने के लिए ले आए। मैं भी अपना खुश, मैं कह रही हूँ हाँ, छोटी थी तो मैं कहती थी हाँ दीदी चलो ना कहानी सुनेंगे, ऐसे करके मैं बोलती हूँ, छोटी थी तो ये लोग मुझे लेके गए। अब तुम सुनो कहानी में क्या था। मेन मुद्दा आता है यहाँ पे कि कहानी में था क्या भाई। तो ये लोग लेके आती हैं, उसमें दो औरतें रहती हैं, जैसे गांव में होता है ना पटीदार टाइप का, जैसे कहते हैं बगल वाले घर के, तो ऐसे वो दोनों पटीदार टाइप की थी। जो लोग गांव से होंगे, बेसिकली सब लोग होते हैं, तो पता होगा पटीदार किसको कहते हैं। तो ये सुनाती हैं कहानी। उसमें क्या था कि दो औरतें रहती हैं, दोनों पटीदार रहती हैं, और वो दोनों एक दूसरे की फ्रेंड रहती हैं, और उस टाइम में मतलब सहेली वगैरह कुछ बोलते तो सहेली रहती हैं। अब साला इतना तो समझ में आया मुझे। अब घर के सामने एक थी बसवारी तुम लोगों को जैसे बहुत सारे बांस का पेड़ होता है ना, ये सब गांव की लैंग्वेज होती है, इकट्ठा एक साथ रहता है, उसको गांव में बसवारी कहते हैं। तो बसवारी का पेड़ था, ये भी मुझे समझ में आया। फिर मैं कहती हूँ फिर दीदी, तो वो लोग कहती हैं कि तो क्या हुआ कि वो दोनों औरतें जो थी वो रोज टहलने जाती थी। अब रोज टहलने जाती थी, रोज शाम को ये सब अपना मतलब घर का सारा काम वगैरह करके, सबको खाना वगैरह खिला के एकदम मस्त अपना घूमने जाती थी, दोनों घूम के आती थी रात में। तो एक दिन क्या हुआ ना कि ये जो दूसरी वाली औरत थी वो चली गई अपने मायके। हाँ, अपने मायके चली गई मम्मी के घर, और वो पहली वाली औरत को बताना भूल गई थी, क्योंकि वो जल्दी में गई थी। तो उस पेड़ पे, अब सुनो मेन पॉइंट आता है यहाँ पे, वो बांस वाला ढेर सारा पेड़ था, उस पे रहती थी भैया एक चुड़ैल। और सुनो, चुड़ैल वो उन दोनों को वॉच भी करती थी, देखती थी कि ये दोनों रोज रोज करती क्या है। अब वो चली गई, तो वो कह रही है, पहली वाली औरत इंतजार कर रही है कि भाई अभी तक आई क्यों नहीं, इतना देर हो गया, इतना शाम हो गया। तो वो औरत कह रही है कि मतलब पहली वाली औरत अपना खूब एकदम मस्त सोच रही है कि क्यों नहीं आई, अभी सोच रही है कि जाऊंगी। और चुड़ैल को तो पता था कि दूसरी वाली औरत गई है मायके, भाई साहब। वो आती है, उसका पूरा गेटअप वगैरह लेके एकदम मस्त तैयार होके उसकी तरह, फिर आती है, फिर कहती है भोजपुरी लैंग्वेज में, काहो बहनी चलबू ना का टहरे आज, मतलब गांव की लैंग्वेज में ये सब कहते हैं। और वहां ना पिछवाड़े भी कहते हैं, तो हाँ पिछवाड़े जाना भी कहते हैं, जो लोग होंगे यार गांव से पता होगा उनको। तो वो उसको बोलती है कि चलबू ना का आज। तो वो कहती है पहली वाली औरत, काहे ना चलब, हम तो तोहरा ही इंतजार करत रहनी है। तो दूसरी वाली औरत कहती है कि हाँ बहनी चल आ तब। तो फिर वो जाती है उसके साथ। अब तुम सुनो, सोचो, और वो जो औरत आई रहती है वो रहती है भाई साहब चुड़ैल। हाँ, पहली को तो पता नहीं रहता है, और दूसरी बता नहीं पाती, फोन उनका टाइम था नहीं।
अब वो आती है चुड़ैल, दोनों निकलती हैं साथ में घूमने, समझ रहे हो। एक मेरे साथ तो भाई साहब मैं तो खुद ही डायन हूँ मेरे साथ क्या चुड़ैल जाएगी, लेकिन ठीक है। लेकिन यार उसको सोचना चाहिए था, मैं ये कहानी सोच के सोचती हूँ, उसको सोचना चाहिए था यार। एक तो लेट आई है, दिमाग नहीं रहा होगा मेरे जितना ना, इसीलिए तो फिर क्या हुआ, वो दोनों जाती हैं मस्त, घूम के आती हैं, घूम के आती, अरे यार देखो पोपट, यही मैं पोपट करती हूँ, घूम के नहीं आती हैं, वो दोनों जाती हैं साथ। फिर क्या था उनका, कुछ दूर जाती है, बात उत करते हैं सब एकदम मस्त। तो कुछ देर बाद वो औरत पहली वाली कहती है कि ए बहनी ए रैया से काहे चले तू, ई रैया तो दूसर है, मतलब उसका कहने का मतलब था कि इस रास्ते से क्यों चल रही हो, ये रास्ता तो दूसरा है, ये तो वो रास्ता नहीं है जिससे हम लोग रोज टहलने जाते हैं। वो दोनों जो औरतें थी वो सेम रास्ते से रोज टहलने जाती थी। तो वो ये पूछती है, तो पहली वाली औरत, वो जो चुड़ैल वाली औरत रहती है, वो बोलती है कि अरे नहीं बहनी, आज हम सोचनी कि चला दूसरे रास्ता से घूमे चलल जाए, ये रास्ता बहुत नीक है, मतलब अच्छा है, चलो दूसरे रास्ते से घूमने चलते हैं। जो चुड़ैल थी वो बोली उसके पूछने पे, चलो दूसरे रास्ते से घूमने चलते हैं, ये रास्ता बहुत अच्छा है। तो वो कहती है ठीक है। फिर कुछ देर दोनों एकदम बात करते जाते हैं, एकदम अपने घर की बुराई उराई करते रहते हैं। तो जो जो दूसरी वाली औरत रहती है वो थोड़ा आगे आगे चलने लगती है, ब्रैकेट में चुड़ैल मान लो भाई, जो चुड़ैल रहती है वो आगे आगे चलने लगती है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलने लगती है। तो पहली औरत कहती है कि काहे इतना जल्दी चला तू बहनी। फिर तब तक उसका नजर जाता है, भाई सोचो कहाँ गया होगा उसका नजर, नहीं मतलब सोचो किससे पहचाना जा सकता है कि वो चुड़ैल रही होगी। उसकी नजर जाती है उसके पैरों पे, वो निकला साला उल्टा। इसके तो वो कहते हैं ना पैरों तली जमीन खिसक गई भाई, उसका पैर देख के इसके पैरों तली जमीन खिसक गई थी। ये उसका देखती है पैर और कहती, तब भी हिम्मत बहुत थी बेचारी में, कहती है ए बहनी तुम्हार गोड़वा कहाँ है उल्टा है। समझ रहे हो, चुड़ैल से पूछ रही थी कि तुम्हारा गोड़वा कहाँ है उल्टा है भाई साहब। अब मैं सोचती हूँ कितनी चूतिया औरत थी। तो वो जो चुड़ैल थी वो इससे भी बड़ी महान थी, वो कह रही है ए बहनी हमार, कहती हमार गोड़वा का देखा था, हमार दतवा देखा ही भाई साहब। और तुमको मैं बता दूं, ये कहानी मुझे पूरे एक्सप्रेशन के साथ सुनाई गई थी, कि मतलब वो जैसे दांत दिखाई होगी, वो जैसे उल्टे मुड़ी होगी, पैर उसका चला होगा, और जो भी मूवमेंट हुआ होगा वो सब एकदम मुझे सब कुछ मुझे इमेजिन। यहाँ पे मतलब जब मैं नानी क्या हूँ, तो मेरे नानी क्या यहाँ पे घर के सामने ही बसवारी भी है। अब आई डोंट नो कि वो कहानी ये लोग खुद से बनाई थी ऐसे सोच के, या फिर जो भी था। यहाँ लिटरली है सामने घर के, है ना। और उस पे यहाँ पे कहते भी हैं, मतलब कि गांव है तो यार ऑब्वियसली गांव में लोग कहेंगे, उस पे लोग यहाँ पे कहते भी हैं कि इस पे है चुड़ैल है। और यहाँ पे सामने एक मतलब ऐसे पॉन्ड टाइप का या फिर क्या तो पोखरा होता है गांव में ना, तो उस पे एक बारी क्या हुआ था, मेरी मामी थी, हाँ तो मेरे घर में अजूबे होते रहते हैं, जो लोग मुझे जानते होंगे उनको पता होगा, ऐसी बहुत सारी हरकतें होती हैं। वो कह रही थी पानी के ऊपर एक वाइट कलर की साड़ी पहन के लड़की चल रही थी, पानी के ऊपर चल रही थी भाई साहब। और वो पानी के ऊपर कौन चलेगा, चुड़ैल चलेगी, है ना। ऐसी ऐसी कहानी है। और तुमको ये कहानी मुझे पूरा एक्सप्रेशन के साथ सुनाई गई थी, और फिर मुझसे बोला गया था कि जाओ और तुम और लोगों को सुनाओ। तो सब लोग मेरे घर के साथ में बैठे हुए थे, मैं बोली कि ठीक है सुना देती हूँ। बच्ची थी भाई, मैं गई सुनाई सबको, मतलब जैसे नाना नानी, मेरे दो नाना है, छोटे नाना बड़े नाना दोनों लोग ना, तो सब साथ में बैठे हुए, पूरी फैमिली एकदम मस्त, मौसी वगैरह और भी बच्चे वगैरह सब लोग वहाँ बैठे, भैया वगैरह सब लोग, मम्मी वगैरह सब एकदम, मतलब समझ लो पूरी फैमिली बैठी हुई थी साथ में उस दिन। मैं जाती हूँ, और मेरा क्या है ना कि मैं बहुत बोलती थी पहले, अभी भी बोलती हूँ यार। तो मैं मैं बैठी हुई थी, सब बैठे हुए थे, मैं नहीं, सब बैठे थे, मैं जाती हूँ खूब मस्त घूमते हुए, डरी खूब थी उस टाइम। मैं यह कहानी सुन के एक्सप्रेशन के साथ डरी खूब भयंकर, भाग गई थी मैं वहां से। फिर उसके बाद जाके मैं सुनाती हूँ सबको कहानी में, कहती हूँ कि ऐसे ऐसे, ये नहीं बताती हूँ कि मुझे कौन पहले सुना था, ये फंस गई मैं, फिर सबको सुनाती हूँ
कि ऐसे ऐसे हुआ था, पूरी कहानी सुनाती हूँ भाई। उसके बाद मेरा जो मजा लेते सब खूब हंसे थे, खूब हंसे थे, खूब हंसे थे। और अब मुझे अभी भी जब भी मैं बैठती हूँ अगर सबके साथ, या फिर कभी ऐसे मजाक हो रहा होता है और बीच में मैं पकड़ा जाती हूँ, तो सब मुझसे बस एक ही चीज पूछते हैं, मतलब वो चुड़ैल मेरी दोस्त बन गई। इसमें दोस्ती वाला कहीं भी कुछ था नहीं, लेकिन वो चुड़ैल मेरी दोस्त। अब ये चुड़ैल मेरी दोस्त क्यों है ये तुम लोग मतलब कि मत यार, गलत मतलब मत निकालना। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ यार, मैं बहुत अच्छी हूँ तो क्या हुआ ना, वो ऐसे मुझे चिढ़ाते तो लोग पूछते हैं, चुड़ैल को मेरे नाना लोग चुरैनिया बोलते हैं। आज तुम लोग मेरी सारी लैंग्वेज जान लोगे, है ना। तो वो लोग तृप्ति चुरैनिया ह कि भाग गई, ह कि भाग गई, समझ में आ रहा है। अब बहनों आवेले तो ऐसे मिले, मतलब वो मेरी प्रॉपर दोस्त है यार, तो इसीलिए वार्निंग है, मुझसे बच के रहा करो, समझ में आया ना। ज्यादा बोला मत करो वरना भुला दूंगी उसको। चलो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। और कमेंट कर देना अगर तुमको कोई पार्ट अच्छा लगा हो या फिर कुछ और भी खराब लगा हो, तो कुछ भी यार जो भी होगा कमेंट कर देना, और क्या शेयर भी कर देना। और थोड़ा क्या, और तो तुम लोग जानते ही हो मैं क्या बोलूंगी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। और हाँ, याद रखना मैं कौन हूँ।